जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना, मैंने तय किया कि देश में अब कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी में, फुटपाथ पर, कच्चे घर में जिंदगी नहीं गुजारेगा। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने देश में 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। 4 करोड़। कितने घर? कितने घर? कितने घर? ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी जब तक भाजपा सरकार थी, एक काम बराबर चलता था। दिल्ली से जो हम तय करके बताते थे सब लागू होता था। और मुझे खुशी है क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। यहां मैंने संगठन में काम किया है। यहां की कोई गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भली भांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी। 10 लाख। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कट की संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें, रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का, एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसके सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है? किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए, किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है, और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के अब पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है, और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि वे पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है? पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक
अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था, जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी, वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद, उससे 2 गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, 2 गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल, पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं। जब तक पैसे निकालने का पाइपलाइन न मिले, ये काम करने को तैयार नहीं है जी। ये छत्तीसगढ़, ये हर माता बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कह रही है, एक स्वर से कह रही है, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो। बदल के मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है। छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए। ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है। आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए यहां 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं? पहले तो ऐसी कोई पार्टी देखी है जिसको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़े? ऐसी पार्टी देखी है भाई? इनको घर में भी एग्रीमेंट करना पड़ा। और उस समय तय हुआ था कि भूपेश बघेल सिर्फ 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री ने पद का जितना दुरुपयोग हो सकता है किया। हजारों करोड़ के घोटाले करके, पैसे के पहाड़ खड़ा करके सारा खेल बदल दिया।
कहने वाले कह रहे हैं कि लूट के ये पैसे दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान तक गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। लोग कहते हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल के बेटे हो, नाते रिश्तेदार हो, उनकी आसपास रहने वाले अफसर हो, ये सबके सब सुपर सीएम बनकर छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। इसलिए यहां के लोगों ने ठान लिया है कि इन सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ा सबक सिखाकर रहेंगे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने यहां जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनता जनार्दन का पैसा लूटने वालों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अफसर जेल में बैठे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। आगे क्या होगा देखते रहिए। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा अपराध है जो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी का साथ किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है, जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? कांग्रेस ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव पर आंच डालने का दुस्साहस किया है। इसलिए हर छत्तीसगढ़िया का यह दायित्व है कि 17 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट करके कमल पर बटन दबाकर कांग्रेस को साफ कर दे। दोस्तों, मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के अपने युवा साथियों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पीएचसी घोटाले में जिन मेरे युवा साथियों के साथ धोखा हुआ है, वो तो एक ट्रेलर है। अगर अभी आपने कांग्रेस को नहीं रोका तो इनके हौसले बढ़ जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अड्डा बना देंगे। 4.5 साल इनको आपके पत्ते की याद नहीं आई, लेकिन आज जब युवाओं का गुस्सा देख रहे हैं तब आधे अधूरे इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए आपको कांग्रेस पर जरा भी भरोसा नहीं करना है। साथियों,
दिल्ली से आए कांग्रेस के कुछ महाज्ञानी नेता आजकल अपनी सभा में मेरी जाति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहते फिरते रहते हैं कि मोदी तो ओबीसी है, मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। इन सारे कामों को करने की मोदी ने आपको गारंटी दी थी और इन्हें करके भी दिखाया। और चुनलाल अब तो मेडिकल कॉलेज भी हो गया है ना? हो गया, शाबाश। हाँ, मेरे परिवारजनों, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों का स्वास्थ्य भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार को कभी आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं रहा है। बीते 5 वर्षों में यहां आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी परिवारों में पोषण के अभाव में एनीमिया की स्थिति बदतर हुई है। इसमें भी बहनों बेटियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। आपको इस स्थिति से बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पोषण अभियान चला रही है। हम गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चना और मुफ्त चावल की सुविधा दे रहे हैं। आपके हित को ध्यान में रखकर ही इस योजना को, क्योंकि ये योजना तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन मैं तो आपके बीच में से आया हूं, आपका दर्द अच्छी तरह जानता हूं, और इसलिए मोदी ने मन बना लिया है अगले 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमने सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए हाल में ही राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। गर्भ के समय हर माता को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए सीधे बैंक खाते में उनको मिल जाए, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ भी आप तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि उनकी पहली शर्त हर योजना में यही रहती है, मेरा क्या। योजना कितनी भी अच्छी हो, पहले बताओ मेरा क्या। और अगर मोदी कहता है तेरा कुछ नहीं, तो होता कौन है? ये जनता का पैसा है, जनता को जाएगा,
तुझे एक कोड़ी पाई नहीं मिलेगी। तो फिर वो क्या कहता है? पहले कहता है मेरा क्या, फिर कहता है ठीक है मुझे क्या, जाओ करो। ये खेल खेलते हैं जी। मेरे परिवारजनों, भाजपा ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, और जब बनाया है तो हमारा आपसे दिल का नाता है। हर पल मन में रहता है कि जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है वो छत्तीसगढ़ आन बान शान के साथ देश की टॉप टीम में होना चाहिए, टॉप टीम में होना चाहिए। और इसलिए भाजपा ने बनाया है, भाजपा संवारेगी। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारी निष्ठा है, हमारा आपसे पवित्र नाता है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर बने, ये संकल्प भाजपा का है। आज दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भारत आने के लिए आतुर है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिले, इसलिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। मेरे परिवारजनों, महासमुंद तो दक्षिण कौशल की राजधानी रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। यहां का रामनवमी मेला, अक्थी मेला, माता पहुंचनी मेला, ऐसी संस्कृति से जुड़ना सौभाग्य की बात है। और ये मैं मोदी ऐसा नहीं, इन सब मेलों में गया है, इतना मेरा आपसे नाता रहा है। भाजपा देश में पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और तीर्थ क्षेत्रों के व्यापक विस्तार से जुटी है। आज जहां प्रभु राम के निशान है, रामायण सर्किट योजना से उन स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से ट्राइबल सर्किट योजना से जनजातीय संस्कृति से जुड़े स्थानों से विविधताओं का विकास किया जा रहा है। यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो इस अभियान को भी गति मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे। मेरे परिवारजनों, उद्योग हो, टूरिज्म हो, ये तभी बढ़ता है जब अपराध, दंगे, हिंसा ये सब रुकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो इन मामलों में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बना दिया है। कोई आपको खजाना भी दे दे, लेकिन अगर जान सुरक्षित नहीं है, अगर बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है, आप मुझे बताइए, घर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, पांचे उंगली घी में है, दुख का नामो निशान नहीं है, सब तो है, पूरा वैभव है, लेकिन 20-25 साल का नौजवान बेटा, 20-22 साल की नौजवान बेटी घर से बाहर जाए और शाम को घर लौटे नहीं, और 2 दिन के बाद उसका शरीर वापस आ जाए, तो उन रुपयों की क्या कीमत होती है दोस्तों? उस बंगले का क्या उपयोग होता है? उस गाड़ी किसके काम आती है? और इसलिए सुरक्षा सबसे पहले जरूरी होती है। जीवन सुरक्षित हो, आतताई, गुंडागिर्दी सदा सर्वदा समाप्त हो। और इसलिए भाजपा सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा, जहां जहां भाजपा को मौका मिला है, ऐसे लोग दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं।
जान बचाने के लिए कुछ तो कहते भाई मुझे जेल में रख दो, कहीं मर जाऊंगा। डरने लगे, कानून का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं जानता हूं, और साथियों, मेरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो गारंटियां दी है, उनसे आप सब बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म हजारों बहनों ने भरे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बहनों को हर वर्ष 12,000 रुपए देने की गारंटी दी है। तेंदुपत्ता की खरीदी से जुड़ी भाजपा की गारंटी से भी बहुत उत्साह है। भाजपा सरकार ज्यादा दाम पर खरीदी के साथ ही बोनस और दूसरी सुविधाएं भी देने जा रही है। फंड मुंशियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने वार्षिक मानदेय की गारंटी दी है। दान किसानों के प्रति एकड़ रिकॉर्ड राशि मिलेगी, ये गारंटी भी छत्तीसगढ़ भाजपा की है। युवाओं के लिए भर्ती की नई और पारदर्शी व्यवस्था के लिए भी प्रशंसनीय योजना बनाई गई है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा को इन पक्की गारंटियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि ये गारंटियां पूरी होती रहेगी, क्योंकि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, ये एक प्रकार से इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में मेरी आखिरी सभा है, और मैं जहां गया हूं वहां मुझे वोट मांगना नहीं पड़ा है, मुझे कहना नहीं पड़ा है कि मुझे वोट दो। मैं जहां गया हूं मैं एक बात अवश्य कही है, और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक तो इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, आधे से अधिक लोग धूप में तप रहे हैं, दूर दूर लोग खड़े, पता नहीं उनको सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है। इतनी बड़ी हाथ ऊपर करके हाथ हिला रहे हैं, हाँ सुनाई दे रहा है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, शायद किसी राजनेता को ऐसा प्यार नसीब नहीं होता होगा जो आपने इस गरीब मां के बेटे को। साथियों, 7 नवंबर को पहले चरण में छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने कांग्रेस के अरमान ध्वस्त कर दिए हैं। अब 17 नवंबर को दूसरे चरण में कांग्रेस का अस्त करना जरूरी है, अस्त करना पक्का है। भाजपा का आना और 30% वाले कक्का का जाना